आज वेदर फोरकास्ट मतलब आने वाले दिन में मौसम कैसा रहेगा ये पता लगाने का तरीका इतना हाईटेक हो गया है कि हमें अगले घंटे मौसम कैसा रहेगा से लेकर 50 साल बाद का गर्मी कितना रहेगा एक क्लिक में ही पता चल जाता है। लेकिन सोचिए उस समय के लोगों के बारे में जिन्हें बिना किसी चेतावनी के इतिहास के ऐसे खतरनाक मौसम को उन्होंने झेला होगा। तो चलिए जानते हैं। सातन स्टॉर्म टेक्सास में रहने वाले हर व्यक्ति को पता है कि वहाँ का गर्मी का मौसम कितना भयंकर होता है। लेकिन 15 जून 1960 को टेक्सास के एक छोटे से शहर में लोगों ने एक ऐसे हीटवेव का अनुभव किया था जिसे उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वहाँ के लोग अकबका कर उठ गए। उन्हें लगा कि उनके घर में आग लग गया है। कुछ को लगा कि दुनिया अब खत्म होने वाला है। हवा बाहर इतना गर्म था कि सांस लेने में मुश्किल हो रहा था क्योंकि तापमान 70 से 140 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया था। हवा 75 माइल्स प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही थी जिससे घर की छतें उड़ गईं, पेड़ गिर गया, स्टॉक में रखा हुआ मकई खुद ब खुद पक गया और थर्मोमीटर वो तो विस्फोट ही कर गया था। इस घटना को अब हीट बस्ट कहा जाता है और ऐसा तब होता है जब एटमॉस्फेरिक कंप्रेशन होता है। क्या खतरनाक गर्मी होगा ना वो। कैरिंगटन इवेंट उस इवेंट को कहते हैं जब सूर्य में उठने वाले तूफान की वजह से उसका इफेक्ट पृथ्वी पर दिखा था। इस इवेंट का नाम ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर रिचर्ड कैरिंगटन के नाम पर रखा गया है, जिन्हें सूर्य और उस पर दिखने वाले सनस्पॉट्स पर रिसर्च करना पसंद था। इसी तरह से 1 सितंबर 1859 को वो एक पावरफुल टेलीस्कोप से सूर्य को देख रहे थे कि अचानक इस सनस्पॉट पर उन्हें एक व्हाइट लाइट दिखा। उस समय तो उन्हें समझ नहीं आया कि वो था क्या, लेकिन रात में आसमान चमकदार रोशनी से भर गया, वो भी पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ये रोशनी इतना तेज था कि लोग आराम से न्यूज़पेपर पढ़ सके। इसे देखने वाले ने कहा था कि रात 11 बजे लगा जैसे भोर का समय हो गया है और कुछ देर बाद तो लगा दिन चढ़ चुका है। 2 घंटे तक इसी तरह रोशनी रहने के बाद वापस ये रोशनी घटने लग गया था, लेकिन इस बीच सिग्नल सब कट हो गया था। 12 घंटे के लिए टेलीग्राफ काम करना बंद कर गया था। अगर आज इस तरह से फिर कोई तूफान सूर्य पर आ जाए तो हमारी कंप्यूटर, मोबाइल, टीवी, रेडियो सब काम करना बंद कर सकता है और साइंटिस्ट कहते हैं कि ऐसा हर 500 साल में एक बार होता है। द ग्रेट फ्रॉस्ट। कोरोना वायरस पैंडेमिक ने पूरी दुनिया के अर्थव्यवस्था को गिरा दिया, जिसमें ब्रिटेन ने अपने 300 सालों में इतना कम जीडीपी देखा गया था। लेकिन पिछली बार इतना नुकसान ब्रिटेन को किसी बीमारी की वजह से नहीं बल्कि एक मौसम के कारण हुआ था। 1709 में कड़ाके का ठंड पड़ा था जिसे द ग्रेट फ्रॉस्ट कहा जाता है। ये ठंड हमारे सोच से कहीं ज्यादा था। एक रिपोर्ट के मुताबिक परिंदों के झुंड हवा में उड़ने के दौरान ही जम जाते और फिर पत्थर की तरह जमकर नीचे गिर जाते। लाशों को हिलाना मुश्किल हो रहा था क्योंकि मरने के तुरंत बाद ही शरीर जमकर अकड़ जाता। पूरे यूरोप के नदी में बर्फ जम गया था। इस वजह से एक बहुत बड़ा ठंड का मेला भी लग गया था। लोग सर्दी के इस मौसम का मजा लेने के लिए बाहर सड़क में आइस स्केटिंग, घूमने फिरने निकल गए थे। लेकिन ये मजा कुछ दिन के लिए ही था जो आगे सजा बन गया। 5 जनवरी 1709 में तापमान करीब -12 डिग्री सेल्सियस हो गया था जो लगातार 3 महीने तक चला और तापमान बढ़ने के साथ साथ हर जगह बाढ़ आ गया था। सारे फसल तबाह हो गए थे जिससे अनाज का दाम भी बढ़ गया था और गरीब लोग इसका शिकार बन गए। भूख से हजारों लोगों की जान चली गई थी और जीडीपी 23% तक गिर गया था, जिसे फिर उठाने में ब्रिटेन को कम से कम 10 साल लग गया। अमेरिकी इतिहास का सबसे घातक प्राकृतिक आपदा गैल्वेस्टन तूफान था जिसने कम से कम 8000 लोगों की जान ले लिया था। मौसम विभाग वालों ने पहले ही टेक्सास के लोगों को चेतावनी दे दिया था कि एक बहुत भयंकर हरिकेन उनके शहर से टकराने वाला है, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों ने इसे हल्के में ले लिया। उन्होंने इस तूफान की ताकत को कम आंक लिया। 8 सितंबर 1919 को ये तूफान टेक्सास के गैल्वेस्टन शहर से टकराया। उस समय वहाँ की आबादी करीब 40,000 थी, जो कोई आम जगह नहीं था बल्कि अमेरिका के टॉप बंदरगाहों में से एक था। तूफान 210 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टकराया था और लहरें 2.5 मीटर से 4.5 मीटर ऊपर उठ रही थी, जिसने छोटे से छोटे घरों और दुकान को तो चुटकी में नष्ट कर दिया
और तकरीबन 12,000 लोग इसका शिकार बन गए। इन तस्वीरों से तो ये आप अनुमान लगा ही सकते हैं कि इस हरिकेन ने कितना तबाही मचाया था। चौदह अप्रैल 1935 को अमेरिका में एक धूल भरी आंधी आई थी, जिसने अमेरिका के आर्थिक और खेतीबाड़ी के क्षेत्र में भारी नुकसान पहुंचाया था। 14 अप्रैल की दोपहर को ओक्लाहोमा के निवासियों को छुपने के लिए कहा गया था, क्योंकि एक बहुत बड़ा काला तूफान दस्तक देने वाला था। दरअसल इस तूफान का कारण ये था कि पश्चिम की तरफ अधिक मवेशी पालन होता था। इस वजह से आसपास के मैदानों में घास खत्म हो चुका था और यहाँ की मिट्टी खेती के लिए पर्याप्त नहीं था। फिर भी लोग खेती बाड़ी कर रहे थे, जिस वजह से मिट्टी और खराब हो गया और वैसे भी यहाँ के लोग भयंकर सूखा झेल रहे थे। और जब ये तूफान आया तब इसने 3,000 लाख टन मिट्टी को हवा में उठा लिया। वैसे इससे किसी की मृत्यु हुई थी या नहीं ये कहा नहीं जा सकता है, लेकिन एक व्यक्ति अंधे हो गए थे और बाकी लोगों का खांसना बंद ही नहीं हो रहा था। पक्षी, चूहे और कई जानवर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छुप रहे थे। ये तूफान घंटों तक चला था, जिस वजह से पश्चिम का मिट्टी वेस्ट कोस्ट तक पहुंच गया था। एक ऐसा साल जब जून के महीने में बर्फ पड़ रहा हो, जुलाई में जमा देने वाला ठंड और अगस्त होते होते हजारों लोगों की मौत। सुनने में बहुत अजीब लग रहा है ना। भला गर्मी के मौसम में इतनी सर्दी कहां से? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है ना। साल 536 बिल्कुल ऐसा ही साल था। उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के कुछ हिस्सों में लाखों लोगों ने पूरे साल कड़ाके की ठंड में गुजारा था। हर तरफ फसल बर्बाद हो गया था, लोग ठंड से मर रहे थे। ये एक अकाल का समय था। हजारों लोगों को मजबूरन अपने कामकाज, घर को छोड़कर अच्छे मौसम की तलाश में पलायन करना पड़ गया था। लेकिन ऐसा भयंकर मौसम अचानक हुआ कैसे, ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। लेकिन आज इतने सालों बाद हमें पता है कि उस समय आखिर क्या हुआ था। ऐसा आइसलैंड में एक ज्वालामुखी फटने की वजह से हुआ था। इस विस्फोट से निकलने वाले राख के बादल ने पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को ढक दिया था। ये इतना ताकतवर था जिसने पूरे क्लाइमेट में परिवर्तन कर दिया था और इस वजह से भयंकर अकाल पड़ा। सूर्य से निकलने वाली रोशनी धरती तक सिर्फ 1/4 ही पहुंच रही थी। समझ लीजिए चांद जितना, वो भी पूरे साल भर के लिए। यूरोप, एशिया में 35 से 37 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान हो गया था, जिससे पूरी धरती कांप गई थी। रातों रात इस तरह के मौसम में बदलाव होने की वजह से हजारों लोग मारे गए थे। लेकिन बाकी लोग जो भी जिंदा बचे थे वो एक ऐतिहासिक समय को देखने जा रहे थे। एक ऐसा साल जब सूर्य अपनी तपिश धरती तक पहुंचाने में असफल होगा, क्योंकि उसके किरण को रोकने के लिए बीच में राख और धुंध के बादल रहेंगे। ये साल एक बहुत कठिन समय होगा। लेकिन क्या हम लोगों के साथ अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो क्या हम इसे झेल पाएंगे? क्योंकि रिसर्चर्स का कहना है कि इस तरह के विस्फोट फिर से कभी भी हो सकते हैं, और वो भी किसी सिग्नल के।